हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 के बारे में। ओके, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 सॉल्व किया था। इसमें भी हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 9, 10, 11। तो देखिए जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। देखिए 9th क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ, पहला दूसरा देखते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ओके, तो ये आपको बताना है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। एक फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूं वो लिखेंगे। ठीक है, तो एक को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। ओके, ये लिख दिया। अब एक एक चीज को समझ लेते हैं। जो हमारा मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स, वो आपका गिवन है। देखिए 0.5 ये गिवन है। ओके, गिवन मास क्या होगा, गिवन मास आपको निकालना है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि गिवन मास जो है वो मास ही होता है। दैट इज करेक्ट। तो आप, और ये मोलार मास, मोलार मास क्या होता है सर? मोलार मास देखिए ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है और ये क्या है, वाटर है। ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का क्या होता है, O, ठीक है। और इसका जो एटॉमिक मास होता है 16, इसमें ग्राम लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका मोलार मास। वाटर मॉलिक्यूल H2O होता है, ठीक है, H2O। तो H2O होता है, तो H का हमारा एटॉमिक मास क्या होता है 1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो जाएगा आपका 18, G लगा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा मोलार मास। तो करना कैसे है देखिए। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, पहला क्वेश्चन का 0.2 लिख दिया आपने। गिवन मास को मास लिख सकते हैं तो मास लिख दीजिए। गिवन मास को मास लिख सकते हैं ना, तो मास लिख दिया आपने। इसके बाद आपको लिखना है मोलार मास। मोलार मास क्या है ये देख लीजिए, तो हो जाएगा ये 16 ग्राम। यहाँ 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये इधर आ जाएगा इसके पास और ये इसके पास चले जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि मास को 1 से मल्टीप्लाई किया, मास को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो मास इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 मल्टीप्लाई 16 ग्राम। पॉइंट हटाया, 10 क्रॉस 5, ठीक है, 1, ये आपका हो गया 16/5 ग्राम। ओके, अब इसको डिवाइड दे दीजिए यहाँ से। तो जब डिवाइड देंगे तो इसका आंसर आएगा 3.2 ग्राम। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पे गिवन मास की जगह जब आपने मास लिखा है ना, तो यहाँ पे आप ऐसे ब्रैकेट ओपन कीजिएगा जब ये फॉर्मूला लिखिएगा तो, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा और लिख दीजिएगा कि गिवन मास ही आपका मास होता है आंसर में, जब आप सॉल्यूशन करोगे तो, ठीक है। गिवन मास इज इक्वल टू मास, तो आप मास लिख सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि ये ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा हो जिसको, वो ऐसे भी लिख सकता है। दोनों तरीका बता देता हूँ मैं। वो ऐसे भी लिख सकता है कि मास इज इक्वल टू आपका होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलार मास। आप ऐसे भी लिख दोगे पेपर में तो चलेगा, या तो आप ऐसे लिख दो, ठीक है, या तो आप वैसे लिख दो। ओके, तो ये भी एप्लीकेबल है, इसको आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में किस तरीके से किया। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जब हम बी की बात करेंगे, देखिए बी की जब हम बात करेंगे तो देखिए एक और चीज़ है, जैसे कि मैंने ये चीज़ यहाँ पे सॉल्व की है ना, ये चीज़ यहाँ पे सॉल्व की है और ये चीज़ यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दी है। ये यहाँ पे सॉल्व ना करके आपको आंसर के अंदर सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो लिखा है ना यहाँ पे वही यहीं लिख दो, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, वाटर मॉलिक्यूल, तो आप लिख दो वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल लिख दिया ना यही, और उसके आगे वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा आपका इतना, बस, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा ना, एक मतलब कि ये पता चलेगा कि आपने कैसे निकाला ये आंसर,
है ना, साइड में लिखने से अच्छा यहाँ लिख दो, है ना। चलो अब बाकी बस वही करना है आपको जो आपने किया था। तो मास लिख देंगे, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आपका कितना है 0.5, राइट। और ये कितना है इसका मोलार मास कितना है 18 ग्राम। पॉइंट हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 0, 2 और ये क्रॉस हो जाएगा 9, तो ये आपका हो जाएगा 9 ग्राम। आपके ये आंसर आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसको कमेंट में ही क्लियर कर दूंगा। तो मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। ठीक है, तो ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। तो वैल्यू क्या होती है एवोगैड्रोस नंबर की 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ओके, तो ये फॉर्मूला का आपको यूज़ करना है। तो देखिए कि आपका गिवन मास दिया हुआ है, हाँ ये रहा गिवन मास, तो ये आप यहाँ पे लिख दीजिए गिवन मास। मोलार मास किसका निकालना है आपको, इसका निकालना है सल्फर का। सल्फर का मोलार मास कैसे निकलेगा, तो सल्फर का पहले एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो एटॉमिक मास इसका होता है 32। जब आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 8 है, सल्फर 8 है, तो आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 256 और ग्राम लगा दोगे तो ये मोलार मास हो गया। तो 256 ग्राम, ठीक है, मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर 10⁻23। तो अब सॉल्व करेंगे तो ग्राम से ग्राम क्रॉस हो जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं इसको, ये इसके नीचे 1 मान के इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और ये हम मान लेते हैं 256। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 96.35 10⁻23 जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इसके नीचे है आपका 256। अब आपको देखो डिवाइड देना है इसको इससे, देखिए कितना आंसर आता है। इसका आंसर आएगा आपका इसका आंसर आएगा आपका 0.376 10⁻23। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मॉलिक्यूल्स लिखोगे मोल्स लिखोगे, बताओ पहले। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। अगर यहाँ मोल लिखा होता तो यहाँ मोल लिख देते, क्योंकि मॉलिक्यूल्स है तो इसलिए हम यहाँ मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये आपका हिंट दे रखा है, आपको नंबर ऑफ आयंस निकालना है। तो नंबर ऑफ आयंस का फॉर्मूला आपका होता है गिवन मास अपॉन मोलार मास, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए Na का, तो ये आपका एवोगैड्रोस नंबर हो गया, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 10⁻23। ये आपका होता है। तो देखिए क्या है आपका, सबसे पहले क्या चाहिए आपको, गिवन मास निकालना है आपको, ठीक है, गिवन मास। उसके बाद चाहिए आपको मोलार मास, तभी आपका ये आंसर निकल पाएगा, ठीक है। तो गिवन मास कितना दिया हुआ है देखिए 0.51 ग्राम, और मोलार मास कितना दिया हुआ है आपका, मोलार मास आपको निकालना है, ठीक है, निकालना है। तो मोलार मास किसका निकालना है, ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, ये लिख लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निकालना है तो उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है Al2O3, ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला होता है, निकालिए। तो Al2 कितना है, Al का कितना होता है 27 एटॉमिक मास, क्योंकि 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन का 16 होता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया आपका 54, ये हो गया आपका 48, और ये हो जाएगा आपका 102 ग्राम।
अच्छा, हमने ग्राम क्यों लिखा? क्योंकि मोलार मास निकलना है। अगर ग्राम नहीं लिखा होता तो एटॉमिक मास होता, क्योंकि ग्राम लगा दिया तो मोलार मास हो गया। मोलार मास किसका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो आपका मोलार मास निकल गया। ठीक है, कितना निकला है? इतना निकला है। अब हम करते हैं इसको इरेज करते हैं। तो मोलार मास आपको पता चल गया, तो हम आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में लिख देता हूँ ताकि स्पेस बच जाए। तो 102 ग्राम। तो आपको ये वैल्यू से पुट कर देनी है। पुट कर दीजिए, ये जाएगा 0.051 ग्राम अपॉन 1 ग्राम मल्टीप्लाई 6.022 10⁻23। ओके, पॉइंट हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 30 नीचे। ग्राम को ग्राम से क्रॉस कर दिया, ये हो जाएगा 0.051 अपॉन इतना। और क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 10⁻³ लिख सकते हैं। यही 10, अच्छा ये पॉइंट हटा दिया मैंने, तब आया है ये यहाँ पे। ठीक है, दोबारा लिख दिया था मैंने। तो ये इसको आपको ऊपर लिख सकते हैं इसको, है ना। तो इसको ऊपर लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 0. अब तो पॉइंट हटा दिए तो 51 लिख सकते हैं। 51, इसको 51 लिख सकते हैं अपॉन 102। अब ये ऊपर चला जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका 6.022 10⁻20 हो जाएगा। क्यों सर, क्यों? देखिए ये ऐसा लिखा है, नीचे में लिखा है ये। इसको आप ऊपर जब लिखोगे तो ऐसा हो जाएगा, मतलब प्लस का ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। इसको 103 में समझना, पावर है ये। ठीक है, 10⁻³ है ये। ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो माइनस का 3 और 23, अगर 23 रहेगा और उसी के साथ माइनस का 3 रहेगा तो इसको माइनस कर सकते हैं ना। तो इसको आप लिख सकते हैं 10⁻20। 23 में से 3 माइनस हो जाएगा तो। ठीक है, समझ गए। अब आगे देखते हैं। ये हो गया, तो हमने इतना कर दिया है। अब आपको करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई। तो 51 को 6.022 से मल्टीप्लाई करिए। इसका आंसर आएगा 307.122। इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया ना तो इतना आया 20 अपॉन, ठीक है, इतना हो गया। अब आपको इन दोनों, मतलब इसको इससे डिवाइड करना है, करिए। तो इसका आंसर आएगा, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻20, इतना आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यही जो आंसर आया है इसको आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ आयंस, एल्यूमिनियम आयंस इसमें है। ये तो नंबर ऑफ आयंस तो आपने निकाल दिया, लेकिन एल्यूमिनियम आयंस कितने हैं इसमें आपको निकालना है। तो आपको लिखना है कि 102 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड contains 2 मल्टीप्लाई 3.011 10⁻20। ठीक है, इसको आपको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2206 10⁻20। ये आपका आंसर आ जाएगा। किया क्या, देखो ये Al2 था, तो Al कितना था, एल्यूमिनियम कितना था, 2 था, तो इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम, सिर्फ एल्यूमिनियम की बात हो रही है कि एल्यूमिनियम आयन कितने हैं। तो एल्यूमिनियम आयन 2 है। ठीक है, और कितने में है, इतने में प्रेजेंट है। ये क्या है आपका मोलार मास, इतने मोलार मास में प्रेजेंट है। ठीक है, इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको, तो आपका आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो सारे क्वेश्चंस। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत है ना तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर आपको और क्लियर कर दूंगा। और बताइए कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, ये क्या था 11 तक था, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे 12, 13 एंड 14। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे।